अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दोस्तों जंगल में संत बैठे हुए, उनके दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं यह हाथी व जंगली जानवरों बाहुल्य खेत है, यहाँ पर आना सख्त मना है। पर यहाँ पर जंगल में 3 साधु बैठे हुए हैं, उनके दर्शन कराऊंगा। अब मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्य सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार प्रसार हो सके। सच्चे साधु आपको ऐसे ही जंगल में मिलेंगे। आपको बता दूं, महाराज जी से बताएंगे, बात करेंगे। जय सिया राम महाराज जी। महाराज जी क्या नाम है आपका? विजयगिरी। विजयगिरी जी। महाराज जी सबसे पहला प्रश्न ये है आपका, आप जंगल में कैसे बैठे हुए यहाँ पर? जंगल में महाराज बैठे हैं, उसका भजन कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ का जंगलों में ही मिलता है, वो कहाँ मिलेगा? तो महाराज जी ये तो जो है जंगली क्षेत्र है, डर नहीं लगता? डर किस बात का? ऊपर वाला है, साथ में। महाराज जी आप चाहो तो महलों में भी रह सकते, महलों में क्यों नहीं रहते हो? महल में नहीं हम रह सकते। महलों में देखो कर्म करने वालों का जी एक एक करके जी। और हम जो साधु है ज्यादा से ज्यादा भक्ति हमारी जंगलों में ही होती है। आप जैसे जो भक्त जो नौजवान रहते हैं वो हमें जंगलों में ही मिलते हैं, जय जयकार होती है। ये अच्छा। हमारे गुरु महाराज की प्रति। अच्छा महाराज जी, तो जंगलों में भी आप रहते हो, यहाँ तो जंगली जानवर हैं? नहीं जंगली जानवर कहाँ है? जंगली जानवर अब नहीं बचे बेटे, जंगली जानवर तो अपना कर्म करते हैं। अच्छा महाराज, बाकी जंगली जानवर अपने महाराज जी जो सच्चे साधु वो जंगल में ही मिलेंगे। करो, जय जयकार। अच्छा कोई जंगली जानवर साधु से जंगल में मिलेंगे। अच्छा। तो महाराज जी यहाँ खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आती? ऊपर वाला भी दे दे, भंडार में चले जाओ। कभी कभी जंगलों के पत्ते भी खाने पड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा महाराज जी, बिल्कुल। कभी कभी भूखा रहना पड़ जाता है तो बारिश आ रही तो कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, पन्नी ओढ़ के बैठ जाएंगे जैसे बैठे हैं। अच्छा महाराज जी जैसे यहाँ तो अब ठंड बहुत पड़ती है और आप खुले आसमान में खुले में रहते हैं। ऊपर वो माँ बाप है, नीचे है धरती मैया है, और इसी का आसन ग्रहण करके पड़ जाते हैं, जैसे अभी पड़े ऐसे ही। महाराज जी अपनी कितने वर्ष से घर त्यागा हुआ है? मैंने तो महाराज कम से कम सन 84 से पहले का घर छोड़ा। 83 से? तो आप तो बचपन में छोड़ी है इसका मतलब? बचपन में। तो कितने साल के थे आप जब? होगा मैं 20-22 साल का। 20-22 साल के। तो माँ बाप वगैरह कहाँ? माँ बाप खत्म हो गए, खत्म हो गए थे। तभी भाई वगैरह? तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि संत बना जाए अब? संत गुरु महात्मा मिले रहे, गुरु बड़े बड़े गुरु महात्मा मिलते रहे हमें। अच्छा। जैसे बाबा खेमगिरी महाराज है। अच्छा महाराज जी इतने वर्ष हो गए आपको संत में, कई भगवान के साक्षात दर्शन हुए ऐसे, कभी प्रत्यक्ष रूप में आए? हमारे लिए तो आप भी भगवान। अच्छा किसी भी रूप में वो आ जाते भगवान हैं। तो आ जाए, किसी रूम में आ जाए, हम पहचान नहीं सकते ना उनको। अच्छा वो तो किसी रूम में आ जाएंगे, पागल के रूल में आ जाएंगे। नहीं कभी ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे साक्षात खाना दिया है या मेरी मदद की है, कभी ऐसा लगा? बिल्कुल लगता है। बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल वही करता है। साथ में अब रहते, यहाँ कहीं पर भी यूँ हम कष्ट बताओ, में यहाँ रहते, लोग जो है ठंड में बहुत कमा रहे होंगे इस समय, फिर भी आपका खाना पीना चल रहा है बढ़िया? बढ़िया क्या, तो ये भगवान की कृपा तो है। कब मिल जाता है खा लेते हैं, नहीं भी मिलता तो ऐसे चलते कंबल ओढ़ के पड़ जाएंगे। ना मिले तो भी खुशी और मिल जाए तो भी खुशी। मिल जाए तो भी उसका भला, ना मिले तो भी उसका। तो भगवान से शिकायत नहीं होती जब नहीं मिलता तो? कोई शिकायत नहीं उसने है। इतना बढ़िया जीवन दिया है तो इससे बढ़िया और क्या किस शिकायत बात? होनी चाहिए आप लोगों लेकिन महाराज जी पत्थर हैं, आप इन्हीं पे सो रहे हो, ये क्या? बहुत से तो अपने महलों में भी खुश नहीं है। को? ये बेटे ये कंकर नहीं है, फूल है, धरती माता की छाया है, जिसको हम कंकर कहते हैं। ये आप इन्हें कष्ट दोगे तो ये आपको कष्ट देंगे, वरना हम तो जीवन जय जयकार। ये देखिए दोस्तों, संत जीवन ऐसा होता है। नीचे कंकड़ हैं और बोल रहे हैं धरती माँ है, ये हमारी माँ है। ये फूल है इनके लिए, कंकड़ जो है फूल है। आप देखेंगे जंगल ही जंगल है चारों तरफ, और ये साधु हमको यहाँ पर दिखाई दिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको सच्चे साधु देखने, उनके दर्शन करने हैं तो उनके ऐसी जगह पर जाइए, जंगलों में जाइए, जंगलों में ऐसे साधु आपको दिखाई देंगे। महाराज जी जो महलों में बैठे हुए हैं उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए क्या कहेंगे, यही है कि वो हमारे लिए भजन करते हैं, हम उनके लिए करते हैं। वो भी जो कमाते हैं, जो अपना भजन करते हैं, यहीं बेचते हैं जी सही बात। क्षेत्रों में। क्षेत्रों के जरिए हमें भी भोजन प्रसाद मिल जाता है, कपड़ा देखिए यहाँ दूर दूर साधु बैठे हैं, दूर दूर पर बैठे हुए हैं साधु, बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। महाराज यही सोना है ना? हाँ यही सो जाते हैं। कहाँ जाएंगे? सही बात है, हमारा तो यही गारा, यही द्वार। सत्य बात है। तो महाराज जी गंगा में डुबकी खूब चल रही है एकदम एकदम? मस्ती है, डुबकी तो आराम से अच्छा बढ़िया। गंगा मैया का तो भजन कोई जो करता है ना रोज, का नाम भी कुछ हो। जी जी सही बात। वही दुख बीमारी, कोई दुख तकलीफ कोई पास नहीं आती। जी यहाँ उम्र बढ़ जाती है महाराज जी, और बिल्कुल क्यों नहीं ये बढ़ स्थान जाती? ऐसा है। उसी का जल पीजिए, देखिए आपको पता लग जाएगा दूसरे दिन के हमारे अंदर क्या फर्क पड़ा। सारे कष्ट दूर हो बिल्कुल, ये अमृत है, ये अमृत है। ये अमृत है, जी ये अमर कर देता है। जो इसकी भक्ति करता है उसको अमर कर देता है। सही बात। सही बात है महाराज। महाराज साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब साधना है, साधना है, मन मार के होती है। मन मार कर मन को मारना जिसने पड़ता मन अच्छा। को मार दिया हमारे लिए
जो भी हमारे पास आता है उसको हम भगवान ही मानते हैं। जी हाँ जी, जी जी जी। और वो हमारे पास आते हैं, हमारी सेवा पानी कर जाते हैं, नहीं भी करते तो भी उनका भला कर जाए तो भी। और महाराज जी ये चोला पहन के वो साधना ना करे और मजी मस्ती मारे, फिर उसका तो मतलब नहीं, कुछ वो रहा भी नहीं। कर सकता है, वो साधना कुछ और साहब की है, वो घर गृहस्थी की है। जी और जो जंगलों की ये साधना को दूसरे जंगलों की ही साधना बताइए। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं बच्चों, हर प्राणी हर इंसान को अधिकार है, चाहे वो दानव हो, मानव हो या कोई भी प्राणी हो जात जी। का। कोई भी कर्म करे वो उसका कर्म करता है, चाहे कोई शराब पी के करे, चाहे कैसा भी करे, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। करेगा उसे भरेगा। बिल्कुल सही कलयुग है, कलयुग से ज्यादा कलयुग है। बात। सत्य बात है। में सतयुग बहुत आगे है। तो दोस्तों आज बड़े ही दिव्य संतों के दर्शन हुए। आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त दर्शन का लाभ उठा सकें कि सच्चे संत ऐसे जंगलों में दिखाई देते हैं। सभी को जय सिया राम। जय जय सिया राम।